अरसलान अल्लाह खान एहसिन बहुत बाअदब, तमीज़दार और नेक लड़का था। वो अपनी जमात में हमेशा अव्वल आता था। उन सब खूबियों के बावजूद उसमें बहुत ज्यादा बोलने की खामी भी थी। वो जब एक बार बोलना शुरू कर देता तो उस बात का ध्यान ही न रहता कि वो मुसलसिल बोले चला जा रहा है। उसके दोस्त तो जैसे तीसे ये सब बर्दाश्त कर लेते, लेकिन दूसरे लोगों को उसकी तवहन का एक बेहतरीन मौका मिल जाता। एक दिन एक नए उस्ताद पढ़ाने आए। इन्होंने तमाम तलबा से अपना अपना तारीफ कराने को कहा। जब एहसिन की बारी आई तो उससे कबल कि वो कुछ बोलता, कुछ शरारती लड़के कहने लगे, अरे सर, उसको बोलने की दिदवत मत दे। उस्ताद ने कहा, क्यों भाई सर, ये एक बार बोलना शुरू कर दे तो उसको चुप कराना मुश्किल हो जाता है। और फिर पूरी क्लास हंसने लगी। एहसिन के लिए ये पहला मौका था जब उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उसने कोशिश की कि वो खामोश रहने लगे, लेकिन उसके अपनी आदत पर काबू पाना मुश्किल था। आहिस्ता आहिस्ता एहसिन का मजाक बनने लगा। हालत ये हो गई कि वो जैसे ही बात करता लड़के इधर उधर जाने लगते। अब तो उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। एक दिन असर की नमाज के बाद एहसिन ने गड़बड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगी। उसके बाद वो मस्जिद की दीवार से मिले हुए बाग में जाकर एक बेंच पर बैठ गया। उस मस्जिद में एक बहुत बड़ी उम्र के बुजुर्ग भी नमाज पढ़ते थे। बुजुर्ग अचन के एहसिन के बराबर मैं आकर बैठ गए। उसने एहसिन से कहा, बेटा हमत ना हारो। एहसिन हैरान रह गया कि बुजुर्ग को उसकी हालत का कैसे पता चला। बुजुर्ग ने कहा, बेटा अल्लाह अपने बंदों की मदद करता है। मैंने तुम्हें अल्लाह से दुआ करते देखा। इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। ये लो 2000 रुपए और आंखें बंद करो। एहसिन हैरान था कि बेज़ाहिर मफिल्स नजर आने वाले ये बुजुर्ग इतने पैसे दे रहे हैं। उसने आंखें बंद कर ले। आंखें बंद करते ही वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। उसने देखा कि लोग एक लंबी कतार में खड़े हैं। एहसिन ने कतार में खड़े एक शख्स से पूछा, यहाँ क्या मिल रहा है? आदमी ने जवाब दिया, बेटा यहाँ अलिफाज मिल रहे हैं। 1 रुपए का एक लफ्ज है, अलिफाज। बस यही कहना था कि एहसिन को ऐसा लगा कि उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही है। वो गूंगा सा हो गया था। उसने घबराहट के मारे जल्दी से 2000 रुपए निकाले और कतार में खड़ा हो गया। उसने 2000 रुपए के 2000 अलिफाज खरीद लिए। दूसरे ही लम्हे उसने खुद को बुजुर्ग के पास बाग में पाया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा अब तुम्हारे पास एक दिन के लिए महज 2000 अलिफाज हैं। एक एक लफ्ज तोल कर बोलना। अगर ये अलिफाज खत्म हो गए तो तुम बोलने के काबिल नहीं रहोगे। एहसिन परेशान हो गया, लेकिन मरता क्या न करता। तमाम तर कोशिश के बावजूद सुनने ये 2000 अलिफाज इसी रात खत्म कर दिए। अगले दिन स्कूल में चढ़ाने वालों को वो कोई जवाब नहीं दे सकता था, जिसके नतीजे में वो मजाक उड़ा उड़ा कर खुद ही खामोश हो गए। दोपहर के वक्त ही एहसिन के सबर का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो बोलने के लिए तड़प रहा था। अल्लाह अल्लाह करके असर का वक्त आया और नमाज पढ़कर वो बाग में उसी बेंच पर बेसुबरी से बुजुर्ग का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद बुजुर्ग बाबा वहां पहुंच गए। कैसे हो मीर? ये बचे, दिन कैसा गुजरा तुम्हारा? कहीं परेशान तो नहीं हो गए? एहसिन की आवाज बहाल थी। उसने कहा, बाबा ये बहुत मुश्किल काम है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। दरवेश ने एहसिन की मठी में 1000 का नोट थमाया और आंखें बंद करने के लिए कहा। आंखें बंद करते ही एहसिन दोबारा उसी तिलिस्माती दुनिया में पहुंच चुका था। उसे एक ठेले वाला नजर आया। वो आवाज लगा रहा था, अलिफाज खरीद लो, अलिफाज खरीद लो। अलिफाज वाला आ गया, अलिफाज वाला आ गया। लोग ये पकार सुनते ही उसके गिर्द जमा होने लगे। एहसिन ने भी फिरती दिखाई और 1000 अलिफाज खरीद लिए। वो घूमते घूमते एक गली में चला गया, जहाँ 2 आदमी बाहम उलझ रहे थे। अभी लड़ाई बढ़ ही रहे ये थी कि एक शख्स के अलिफाज खत्म हो गए और वो खुद बखुद खामोश हो गया। दूसरा शख्स भी सामने वाले के खामोश होते ही ठंडा पड़ गया और लड़ाई खत्म हो गई। अचानक उसने खुद को बुजुर्ग के पास पाया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा तुम्हारे पास 1000 अलिफाज हैं, बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी। जी बाबा, इंशाअल्लाह मैं आपकी बात पर पूरा अमल करूंगा। एहसिन ने उस बार बहुत ही एहतियात से काम लिया और जब अगले दिन वो बुजुर्ग के पास गया तो उसका ये पास 200 अलिफाज बाकी थे। बुजुर्ग बाबा बहुत खुश हुए। एहसिन ने कहा, बाबा अब मेरे अंदर बेहतरी आ रही है। मैं उसी वक्त बोलता हूँ जब नहायत जरूरत होती है। तो अब मैं आंखें बंद करूँ बाबा। अरे वाह मेरे बच्चे, अब तुम्हारी मंजिल करीब है। ये लो 1500 रुपए। आज एहसिन को तिलिस्माती दुनिया बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दिलकश तालाब, सरसब्ज वादियां, पानी के झरने, खूबसूरत परिंदे। एहसिन हैरान रह गया। ऐसा हुसैन मंजर कभी उसकी नजरों से नहीं
गुजरा था। एहसिन ने एक दुकान से 1500 रुपए के 1500 अलिफाज खरीद लिए। एहसिन ने सोचा कि अगर हर शख्स इसी तरह अपने अलिफाज की कदर करे तो इंसान कितने गुनाहों से बच सकता है। इसी दौरान उसकी आंख लग गई और दूसरे ही लम्हे वो बाग में था। बुजुर्ग ने कहा, बेटा अब तुम इसी वक्त मेरे पास आना जब ये 1500 अलिफाज खत्म हो जाएं। अब ये तुम पर मुनहसिर है कि तुम उन्हें एक दिन में खत्म कर लेते हो या एक हफ्ता चला लेते हो। एहसिन ने ये 1500 अलिफाज 10 दिन चला लिए। अब वो समझ चुका था कि बुजुर्ग ने किस बेहतरीन तरीके से उसकी तरबियत की है। उसकी खामोशी की बदौलत अब उसका मजाक उड़ाने वाले भी थक चुके थे। इसातिज़ा भी उससे खुश थे और पहले सा ये ज्यादा उसकी तारीफ करते थे। 10 दिन बाद बुजुर्ग ने एहसिन से कहा, बेटा अब तुम्हें अलिफाज खरीदने की जरूरत नहीं, तुम बोलने के आदाब समझ गए हो। मैं दुआ करूंगा कि तुम हमेशा कामयाब रहो। एहसिन बहुत खुश हुआ। बुजुर्ग ने उसे ले लगा लिया। एहसिन की आंखों में खुशी के आंसू थे।